कानपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के नाम की घोषणा होने के बाद बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा ने चुनावी मैदान में नया चेहरा आने पर विरोध दर्ज करते हुए पार्टी में हलचल मचा दी है। वहीं अकबरपुर लोकसभा सीट से तीसरी बार देवेंद्र सिंह भोले को उतारने पर भी विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने रोष व्यक्त किया, जिसके कारण पार्टी में मतभेद की स्थिति भी दिखाई दे रही है। ऐसे में सीटों को बचाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। जीत का गुरु मंत्र लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज कानपुर पहुंचे हैं और बुंदेलखंड और अवध की 13 सीटों पर बैठकें कर मंथन किया जाएगा। लगभग 2.5 घंटे तक संगठन की बैठक भी हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत सभी पदाधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में शामिल पदाधिकारियों ने बताया कि लगातार जीत के लिए कार्य किया जा रहा है। संगठन को पूरी तरीके से सक्रिय करके सभी कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करके और हर तरह से परिश्रमवादी सोच को उन्होंने यहाँ पर चरितार्थ किया है। वास्तव में जीतने का मंत्र दे गए और जो कुछ भी वो कह गए वो अपने आप में एक सारांश है हमारी सारी जितनी भी कसरत हम करते हैं उसका। और संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इब्ने, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि गुटबाजी भी अब देखने को नजर आ रही है कहीं ना कहीं? जी हाँ विशाल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर की सीट हो और या कानपुर देहात की, इन दोनों ही सीटों पर जो प्रत्याशियों का यहाँ पर जो है चुनाव हो जाता है, दोनों प्रत्याशी यहाँ पर उतार दिए जाते हैं। इसके बाद से अगर बात करें कानपुर देहात में अभिजीत सिंह सांगा जो भाजपा के विधायक हैं और कानपुर में जो प्रकाश शर्मा है राष्ट्रीय संयोजक रहे हैं बजरंग दल के, इन दोनों की जो है नाराजगी जो है वो सामने आ जाती है और जिसको लेकर कानपुर में ये कयास लगाए जा रहे थे कि कानपुर में काफी गुटबाजी हो रही है। तो जिसको देखते हुए जो है कल यहाँ पर अमित शाह यहाँ खुद पहुंचे। अमित शाह ने पहुंचने के बाद यहाँ सभी के साथ यहाँ बैठक करी और बैठक करने के बाद जो है वो यहाँ पर जीत का मंत्र देके चले गए हैं। और अब जो नारा दिया है उन्होंने कि यूपी में 80 और देश में 400 पार का ये नारा दिया है। 12 अगर सुरेश खन्ना की बात करते हैं तो सुरेश खन्ना ने ये बता दिया कि पार्टी में किसी तरह की कोई भी अंतर कला नहीं है और सब यहाँ पर एक हैं और एक होके और चुनाव लड़ रहे हैं। और अब देखना ये है कि जिस तरीके से पार्टी में अभी तक सत्ता के अंदर ही अंदर खाने जो था रोज था, अब लेकिन अमित शाह के आने के बाद से जिस तरीके से वो बैठक करके गए हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे सभी को वो समझा के चले गए और कुछ ना कुछ उनको दे के गए हैं, जिसकी वजह से फिलहाल जो है अब इस तरीके का कोई भी मामला नजर नहीं आ रहा है। जी सर। बिल्कुल इब्ने, क्योंकि देखा भी जा रहा है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह को मैदान में उतरना पड़ा। गुटबाजी इतनी भयंकर थी और क्या कयास माने कि इतनी ऐसा क्यों ये कारण रहा, क्या वजह थी इसके पीछे की कि इतनी जो गुटबाजी हो गई एकदम से? देखिए जैसे कि कानपुर में प्रत्याशी उतारा है तो कानपुर में कई एक ऐसे यहाँ पे दिग्गज भाजपा नेता खुद थे, लेकिन जिनको उतारा है तो वो यहाँ कानपुर के नहीं है, तो इसको लेके था। और जो अगर कानपुर देहात की बात करते हैं तो कानपुर देहात में भी वो वहाँ पर भोले हैं, भोले को तीसरी बार टिकट दिया गया है। उनकी भी 4 बार हो चुकी है लेकिन तीसरी बार टिकट दिया गया है। वहाँ पर युवा नेता के रूप में जो है अभिजीत सिंह सांगा है जो विधायक भाजपा से भारतीय जनता पार्टी से, तो वो भी और वहाँ पर उनकी भी कुछ आशाएं थी, लेकिन देवेंद्र सिंह भोले को फिर से टिकट दे देने से तो उनको भी नाराजगी थी। और इस तरीके से अगर इनकी बात करते हैं कानपुर में जो रमेश अवस्थी है बीजेपी प्रत्याशी, तो इनको लेकर जो है वो पूर्व राष्ट्रीय संयोजक जो थे प्रकाश शर्मा बजरंग दल के, तो उनको भी थोड़ी नाराजगी थी कि एक अननोन चेहरा यहाँ उतार दिया गया है और कानपुर में इतने लोग थे क्या यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं था, तो बाहर से राष्ट्रीय प्रत्याशी उतार दिया गया। तो ये सब नाराजगियां चल रही थी, तो इसको देखते हुए ही अमित शाह को मैदान में उतरना पड़ा और उनको आना पड़ा। और उन्होंने आने के बाद जो है किसी भी नेता से ना मिलके और उन्होंने सारे बूथ अध्यक्षों से अपने जितने भी अध्यक्ष थे इन सबसे साथ बैठक करी है। ये बैठक करने के बाद अब वो जिस तरीके से समझा के गए, तो अब देखना ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे अमित शाह को खुद आना पड़ा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का भी यहाँ पर दौरा प्रस्तावित है,
हो सकता है वो भी 4 मई में वो भी आ सकते हैं यहाँ पर, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कानपुर की सीट जो है एक अहम सीट है और जिसको लेकर बीजेपी के बड़े बड़े आला नेता भी जो है और वो भी इसको लेकर सीरियस है। जी विशाल। इब्ने कानपुर सीट का समीकरण भी आपसे जानेंगे कि किस तरह के समीकरण वहां पर बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं और जिस तरह से प्रत्याशियों के बीच टक्कर है तो क्या लग रहा है और जनता किसका साथ ज्यादा देने में आ रही है सामने? जी देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ कानपुर में तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी यहाँ के 30 सालों से जो है खाली कांग्रेस का ही इस सीट पर कब्जा रहा और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है। और यहाँ पर जो श्री प्रकाश जायसवाल रहे हैं वो कोयला मंत्री भी रहे हैं। उनके काफी यहाँ पे अच्छा रसूख माना जाता था, कांग्रेस से थे तो वो यहाँ पर अक्सर अपनी जीत दर्ज करते हुए चले आ रहे थे। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बीजेपी ने जो है तीसरी बार से कब्जा अब की करने जा रही है, 2 बार से कब्जा बीजेपी ने जो किया है तो 2014 से लेके अब तक जो है बीजेपी यहाँ पर जीतती चली आ रही है और बीजेपी ने लगातार जो है यहाँ पर इस सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी ही दिया है। अब वहीं अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने भी ब्राह्मण प्रत्याशी अब दिया है जिनका नाम आलोक मिश्रा है। तो आलोक मिश्रा जो है वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। 12 लेकिन चुनाव तो वो भी लड़ रहे हैं। अब जनता की अगर बात की जाए तो जनता में जो है उस तरीके का क्रेज जो है चुनाव को लेकर अभी तक सामने नहीं आया है। बिल्कुल इब्ने सही कहा आपने कि गुटबाजी इतनी ज्यादा थी कि खुद अमित शाह को भी मैदान में उतरना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने